हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 6। पिछले 5 पार्ट देखने के लिए आप जीसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस जो हमारी वीडियो सीरीज़ में हम लेकर आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स के पूछे गए क्वेश्चन हैं, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स को लमसम मिला के। तो आज हम कवर करेंगे पार्ट 6। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज। मैटर की फोर्थ स्टेट जो है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास गैस, वेपर, प्लाज्मा या फिर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, प्लाज्मा। लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू। लैम्बर्ट्स लॉ जो है वो किससे रिलेटेड? ऑप्शन है हमारे पास रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या फिर इल्यूमिनेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, इल्यूमिनेशन। Which of the following laws validates the statement that matter can neither be created nor destroyed? ये किस लॉ के अकॉर्डिंग है कि मैटर जो है कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड? तो इसका ऑप्शन जो है हमारे दिए गए हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर। डेसिबल यूनिट जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ हीट मेजर करने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर करने के लिए या फिर रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर करने के लिए। द टर्म आइसोनेफ इंडिकेट्स द लाइंस ऑफ इक्वल। आइसोनेफ टर्म जो है वो किसके इक्वल लाइंस को इंडिकेट करता है? ऑप्शन है हमारे पास क्लाउडीनेस, सैलिनिटी, रेनफॉल या फिर प्रेशर। तो आइसोनेफ जो है वो इंडिकेट करता है लाइंस ऑफ इक्वल क्लाउडीनेस। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर आंसर। The atmospheric layer reflecting radio waves is called। एटमॉस्फेरिक लेयर जो कि रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करती है वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ओजोनोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर मीजोस्फेयर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, आइनोस्फेयर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगर आपने हमारी अभी तक फिजिकल ज्योग्राफी की वीडियो सीरीज़ नहीं फॉलो की है तो आप वो जाके देख सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी दोनों की वीडियो सीरीज़ है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी में भी हमने कवर किया है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक्स इज अ साइंस डीलिंग विद। क्रायोजेनिक्स जो है वो किससे डील करता है? ऑप्शंस में हमारे हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर्स, फ्रिक्शन एंड वेयर या फिर ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, लो टेम्परेचर्स। द मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम ऑफ। मास एनर्जी रिलेशन जो है वो किस थ्योरी का आउटकम है? ऑप्शंस में हमें दिया गया है क्वांटम थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फील्ड थ्योरी ऑफ एनर्जी या फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो मास एनर्जी रिलेशन जो है वो आउटकम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स। इनमें से किसका इस्तेमाल छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए यूज होता है? ऑप्शन है हमारे पास पल्सर्स, क्वार्ट्ज क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक्स या फिर व्हाइट ड्वार्फ्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, एटॉमिक क्लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ब्लीडिंग अकर थ्रू द नोज इन हाई माउंटेनियस रीजन। जब हाई ऑल्टीट्यूड या हाई माउंटेन्स में ट्रैवल करते हैं तो
नोज से ब्लीडिंग के काफ़ी केसेस होते हैं, तो उसका रीज़न पूछा गया। ऑप्शन है हमारे पास, द प्रेशर ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज इज ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर, द प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड्स इज ग्रेटर देन दैट ऑन द प्लेन्स, द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेज एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, या फिर ऑप्शन नंबर 4, द ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट्स एंड फाइनली डिक्रीजेज ड्रास्टिकली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेज एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंजर सिग्नल्स आर जनरली रेड एज रेड लाइट। जो भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं उनको रेड कलर दिया जाता है, क्योंकि रेड लाइट की क्या प्रॉपर्टी है। इनमें से जो हमें ऑप्शन दिए हैं वो आप ट्रैफिक में भी देखा होगा आपने कि डेंजर सिग्नल जो है वो रेड दिया तब सारी गाड़ियां रुकी रहती हैं, तो उसका इस्तेमाल क्यों होता है। ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि रेड लाइट इज लीस्ट ब्राइट, अंडरगोज लीस्ट डेविएशन, हैज लोएस्ट वेलोसिटी, या फिर गिव्स कंफर्ट टू आई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अंडरगोज लीस्ट डेविएशन। सबसे कम डेविएशन होती है रेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ। एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो किस लेंस से बना होता है। ऑप्शन है हमारे पास, शॉर्ट फोकस कन्वेक्स लेंस, अ लॉन्ग फोकस कन्वेक्स लेंस, अ शॉर्ट फोकस कनकेव लेंस, या फिर अ लॉन्ग फोकस कनकेव लेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अ शॉर्ट फोकस कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज। पानी के ऊपर आप ऑयल ड्रॉप डालेंगे तो वो इवनली स्प्रेड हो जाता है, तो उसका रीज़न क्या है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑयल इज लाइटर देन वाटर, ऑयल इज मोर विस्कस, ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर, या फिर सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। उसकी वजह से एक ऑयल ड्रॉप जो है वो पानी के ऊपर फैल जाती है। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC टू DC इज। AC ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल होता है। ऑप्शंस में हमारे पास ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट इज अ मेजर ऑफ। नॉट जो है उससे किसकी मेजरमेंट की जाती है। ऑप्शन है हमारे पास, द स्पीड ऑफ शिप, द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सोलर रेडिएशन, या फिर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, द स्पीड ऑफ शिप। शिप की स्पीड जो है वो नॉट में मेजर होती है। When the main switch of the house is put off, it disconnects the। जब मेन स्विच जो होता है घर का उसको निकाल दिया जाता है तो वो क्या डिस्कनेक्ट करता है। ऑप्शन है हमारे पास, लाइव वायर ओनली, लाइव वायर एंड अर्थ वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, या फिर अर्थ वायर एंड द न्यूट्रल वायर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर। हीट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ। सन की जो हीट है वो अर्थ पे किस प्रोसेस के थ्रू रीच करती है, किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है बेसिकली। ऑप्शन है हमारे पास, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, रेडिएशन। बॉयल्स लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन। बॉयल्स लॉ जो है वो किसका रिलेशनशिप डिफाइन करता है, किन दो प्रॉपर्टीज का। ऑप्शंस में हमें दिए गए प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, या फिर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ जो है वो डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर आंसर। Which of the following produces more severe burns? इनमें से
इनके जो ऑप्शन हमें दिए इनके किसकी वजह से ज़्यादा बर्न्स जो होते हैं यानी ज़्यादा घाव जो होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं, किसकी वजह से? ऑप्शन है हमारे पास बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर, स्टीम या फिर मेल्टिंग आइसबर्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 स्टीम। स्टीम की वजह से काफ़ी गहरे घाव जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। द सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सडन फॉल क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन है हमारे पास फेयर वेदर, स्टॉर्म, रेन या फिर कोल्ड वेदर। इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 स्टॉर्म। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो जेसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।